शर्म, झिझक और पुरानी सोच। पीरियड्स में हो, अचार को मत छूना, खराब हो जाएंगे। तुम नेल पेंट को टच मत करना, वो खराब हो जाएगा। सुनो, तुम बाल मत धोना, अपवित्र कहलाओगी। हाँ, वैसे तो इस दुनिया में सभी को लाल रंग पसंद होंगे, लेकिन इस लाल रंग की बात कोई नहीं करने वाला जिससे इस दुनिया की आधी आबादी हर महीने जूझती है। ऐसे ही न जाने कितने पुरानी सोच और न जाने कितने दकियानूसी बातों के साथ हर लड़की शर्म के साथ हर महीने जीती है और इस पर कोई बात नहीं करने वाला। तो आज की ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो भी लोग पीरियड से जुड़े जितने भी मिथ हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि पीरियड्स के पीछे की असली साइंटिफिक जो तरीका है, जो सच्चाई है, वो क्या होती है। आखिर लड़कियों में पीरियड्स क्यों होता है, ये लड़कों में क्यों नहीं होता, और पीरियड्स के दौरान शरीर से ब्लड क्यों बाहर निकलता है। कुछ लोगों को पीरियड्स के दौरान सेक्स करने का मन क्यों होता है और क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान अचार को छूने से वो खराब हो जाएगा। हाँ, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनमें पीरियड्स क्यों नहीं आते। ऐसे ही न जाने कितने सवालों के जवाब जो कि सभी के पास नहीं होते और इस दुनिया ने अंधविश्वास फैला करके रख दिया है। आइए इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में हम खुल करके चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि लड़कियों में पीरियड्स होते क्यों हैं। देखो, सबसे पहले जो एक छोटा बच्चा होता है वो 11 से 12 साल तक वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है और जैसे ही वो बाल्यावस्था को पार करेगा, 12 से 13 वर्ष की आयु में जाएगा, तब वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। ये किशोरावस्था की आयु 12 से 13 वर्ष से प्रारंभ होकर के 18 से 19 वर्ष में समाप्त होती है, जिसके दौरान लड़कों एवं लड़कियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि लड़कों के शरीर में दाढ़ी मूंछ का विकास होने लग जाता है, बाल आने लग जाते हैं, शरीर पर आवाज उनकी काफी ज्यादा भारी हो जाती है। लड़कियों के बॉडी की बात करोगे तो स्तनों का विकास होने लग जाएगा, जांघों नितंबे चौड़ा होने लग जाती हैं, आवाज बहुत पतले होने लग जाते हैं, त्वचा काफी तैलीय एवं कोमल होने लग जाती है। और हाँ, किशोरावस्था में प्रवेश करने के दौरान लड़के एवं लड़कियों दोनों में पिंपल्स, मुहासे निकलने लगते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में केवल इतने ही परिवर्तन नहीं होते, एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़कियों में, जिसे कि हम गांव में महीना, माहवारी, पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, एमसी के नाम से जानते हैं, ये होता क्यों है। देखो, जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक नर जनन तंत्र, एक मादा जनन तंत्र। दरअसल नर जनन तंत्र में गर्भाशय नहीं होता, इसीलिए लड़कों को पीरियड्स नहीं आते, जबकि मादा जनन तंत्र में गर्भाशय होता है जिसमें 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, अंतःगर्भाशय, मध्य गर्भाशय, परिगर्भाशय। जब भी एक लड़की किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो उसके अंडाशय से एक एक अंडाणु परिपक्व होकर के अंडवाहिनी नलिका में आता है और वो आराम से बैठ करके शुक्राणु का इंतजार करने लग जाता है कि जैसे ही शुक्राणु आएगा, मुझ अंडाणु का शुक्राणु से मिलन होगा और हम दोनों मिल करके एक प्यारे से छोटे से बच्चे का निर्माण करेंगे। लेकिन यदि ये प्रक्रिया नहीं होती है, शुक्राणु योनि के माध्यम से अंडाणु के पास आकर के नहीं मिलता है, तो अंडाणु बहुत ही उदास हो जाता है और जो लेयर सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम ये सोच रही थी कि बच्चा आएगा तो मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर बना लूंगी, अब वो लेयर, उसमें बच्चा है ही नहीं, तो वो लेयर उदास होकर के टूट जाती है और टूट करके वो लाल रंग के ब्लड के रूप में महिला के योनि से बाहर निकल जाती है और इस तरीके से लड़कियों में पीरियड्स होते हैं, जो कि हर महीने 3 से 5 दिन तक ब्लड निकलता है और ये पूरी साइकिल लगभग 28 से 30 दिनों की होती है। देखो, सबसे पहली बात कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं होती, ये एक बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया होती है। पीरियड्स एक प्राकृतिक नेचुरल जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें हर महीने गर्भाशय गर्भ धारण की तैयारी में अपनी अंदरूनी परत, जो कि अंदर वाली एंडोमेट्रियम होती है, इसको मोटा कर लेता है। यदि निषेचन नहीं होता तो ये परत रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसको कि हम मासिक धर्म या फिर
पीरियड्स के नाम से जानते हैं। अब दूसरा सवाल उठता है कि पीरियड के समय में ब्लड क्यों आता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इंडोमेट्रियम की लेयर बच्चे के न होने के कारण बाहर निकल जाएगी टूट करके, और वही लेयर टूट करके बाहर निकलेगी लाल रंग के रक्त के रूप में, और इसीलिए पीरियड्स के दौरान रक्त बाहर निकलता है। देखो, पीरियड्स के दौरान जो रक्त निकलता है वो सिर्फ एक लाल रंग का खून नहीं होता, इसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत के ऊतक, श्लेष्मा और थोड़ा रक्त भी शामिल होता है। ये शरीर की बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तीसरा है कि कभी कभी पीरियड्स के समय में सेक्स करने का मन क्यों हो जाता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाओं में हार्मोन, अब जानते हो जो हार्मोन महिला में पाए जाएंगे जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, दरअसल क्या होता है, ये हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। वो किसी पर्सन, इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसकी उस समय में कौन सी चाहत होगी। इसके स्तर में बदलाव के कारण यौन इच्छा बढ़ सकती है, जबकि कुछ में कम भी हो सकती है। ये व्यक्ति पर निर्भर करेगा एवं दोनों ही स्थितियां सामान्य है। यदि किसी को पीरियड्स के दौरान संबंध बनाने की इच्छा होगी तो वो उसकी अपनी चाहत होगी, यदि किसी को नहीं होगी वो भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगी। और ध्यान रखिएगा, दोनों ही स्थितियां सामान्य होती हैं। दरअसल ऐसा बोला जाता है कि पीरियड्स के दौरान अचार को नहीं छूना चाहिए वरना वो खराब हो जाएगा। तो आज हम इस अंधविश्वास को तोड़ते हैं और ये आप सभी को बताते हैं कि ऐसा इस समाज में कुछ नहीं होता। यदि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, अच्छे से क्लियरली स्वच्छता बनाए रखी जाए तो अचार क्या, कोई भी सामान नहीं खराब होने वाला। देखो, ये एक पुरानी मिथ, भ्रांति होती है और वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि पीरियड्स के दौरान यदि किसी महिला ने अचार को छू दिया तो वो खराब हो जाएगा। यदि देखो हाथ को साफ रखा जाए, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए तो अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला। और हाँ, आप इन अंधविश्वासों से बाहर निकलिए और आपके घर में जो भी बच्चियां होंगी उनको इसके बारे में जरूर से बताइए। सबसे आखिरी प्रश्न कि जब एक महिला गर्भवती होगी तो उसमें पीरियड्स क्यों नहीं आएंगे। देखो, यदि एंडोमेट्रियम को बच्चा मिल गया तो आराम से वो बच्चे का लेयर बन गया, लेकिन यदि नहीं मिला तब ना वो टूट करके बाहर निकलता है पीरियड्स के रूप में। लेकिन यदि उसको बच्चा मिल गया तब वो क्यों ही बाहर निकलेगा, वो तो बच्चे का आवरण बन जाएगा। तो जो लेयर बच्चे के न मिलने पर टूट करके निकलने वाली थी, अब वो लेयर बच्चे की सुरक्षा के रूप में आवरण के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये कारण है कि गर्भवती महिलाओं में पीरियड्स नहीं होते। देखो, गर्भावस्था के दौरान निषेची तंडा गर्भाशय में विकसित होने लग जाता है और इस समय गर्भाशय की अंदरूनी परत को बनाए रखने के लिए हार्मोन्स सक्रिय हो जाते हैं, इसीलिए वह परत नहीं टूटती है एवं मासिक धर्म बंद हो जाता है। तो आई होप कि पीरियड्स से रिलेटेड जितने भी अंधविश्वास, जितनी भी बेकार सी बातें, जितनी भी बिना वजह की बातें इस समाज ने फैला करके रखी थी आप सभी लोगों के साथ, उन सभी प्रश्नों के जवाब आप सभी को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और ये जानकारी अपने घर में अपनी माताओं के साथ, बहनों के साथ, जो भी आपकी सहेलियां होंगी, दोस्त होंगी, सबके साथ में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।